अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है और आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, आज तक आपने लोन नहीं लिया है और आपके समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोन कहाँ से लेना चाहिए, तो आज की ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो अपनी लाइफ में पहली बार लोन अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों, पहली बार का मतलब है कि अगर आपने पहले कभी कहीं से लोन लिया है तो आपका सिबिल स्कोर भी होगा और आपको पता है कि आपके पास कोई ना कोई इनकम प्रूफ भी होगा। पर आज की इस वीडियो में जो हम लोन अप्लाई करने वाले हैं, एक ऐसी ऐप से करेंगे और एक ऐसा लोन अप्लाई करेंगे जहां पर आपका सिबिल स्कोर जीरो है। यानी कि दोस्तों, आपका सिबिल स्कोर जीरो या -1 है, आपके पास सिबिल स्कोर है ही नहीं और आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है और आप पहली बार घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन लेना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताने वाला हूं। जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इस एप्लीकेशन पर आपको 500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का इमरजेंसी लोन मिलता है और इस लोन को लेने के लिए ये जो एप्लीकेशन है आपसे इनकम प्रूफ नहीं मांगती है। यानी कि दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देनी है और डिटेल देने मात्र से आप 5 मिनट के अंदर यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का इमरजेंसी लोन ले सकते हैं। जब हम पहली बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ कर लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। होता यह है कि मान लो आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका सिबिल स्कोर -1 या 0 है। अब आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया किसी ऐसी एप्लीकेशन पर जहां पर सिबिल का क्राइटेरिया 700 या 700 से ज़्यादा है, तो वहां पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इससे होगा क्या कि आपका सिबिल एक तो पहले से ही -1 है और उसके बाद आपकी सिबिल पर इंक्वायरी और लग जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, खासकर पहले लोन के लिए पहली बार लोन ले रहे हैं, तो आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा, इसी लोन एप्लीकेशन पर आप पहला लोन लें। और यहाँ पर आपको पहला लोन लेने का एक और बेनिफिट है। यहाँ पर जो मैं आपको पहला लोन बताऊंगा, इस लोन को लेने के बाद आपको 155 रुपये फ्री मिलेगा। यानी कि आपका लोन भी फ्री रहेगा, आपको कोई ब्याज भी नहीं देना है और टोटल मिलाकर लास्ट में आपको 155 रुपये का बेनिफिट भी हो जाएगा। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम लोन अप्लाई करने वाले हैं वो ऐसे व्यक्ति का करने वाले हैं जिसका सिबिल स्कोर 0 है या -1 है। -1 और 0 का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है, आज तक बना ही नहीं है, आप लोन लेना चाहते हैं, अपने सिबिल स्कोर को भी बनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे इस एप्लीकेशन से पहली बार लोन भी ले सकते हैं और अपना सिबिल स्कोर भी बना सकते हैं। तो भाई, इस एप्लीकेशन के बारे में सबसे पहले बता दूं, इस एप्लीकेशन पर आपको 500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का इमरजेंसी लोन मिलता है और ये लोन आपको 62 दिन से लेकर 12 महीने के लिए मिलता है। साथ में दोस्तों, ये जो लोन मिलेगा इसका जो इंटरेस्ट रहेगा वो 2% से लेकर 4% के बीच रहेगा और डिपेंड करेगा यहाँ पर रिस्क की प्रोफाइल के हिसाब से। जिस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ, इस एप्लीकेशन पर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको 500 रुपये का एग्जाम्पल दूंगा। देखो, जब आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन बहुत बड़ा लोन ऑफर नहीं करती है, आपको छोटा ही लोन मिलता है। एक बार अगर आप छोटा लोन ले लेते हैं और उसके बाद समय पर उसकी रीपेमेंट कर देते हैं, तो अगली बार इस एप्लीकेशन पर आपको बड़ा लोन मिलता है और जब आपका सिबिल स्कोर बन जाता है तो आप किसी भी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन मिल जाएगा। तो हम पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हैं और इस एप्लीकेशन पर मैं आपको 500 रुपये का लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जब हम ये 500 रुपये का लोन लेते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में जाता है 448 रुपये और हमें टोटल ब्याज वगैरह मिलाकर कितना पेमेंट करना होता है, 518 रुपये। तो भाई, जो 518 रुपये हम लोन ले रहे हैं, हमारे बैंक में 448 जा रहा है, 518 में से 448 माइनस करोगे तो 70 रुपये निकल कर आता है। कहने का मतलब है 500 रुपये का लोन लिया, कट कटाकर, ठीक है, पेमेंट करने के बाद 70 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे करना है, खर्चा है। अब आज मैं आपको एक रेफरल कोड बता रहा हूँ, कोड यहाँ पर आप देख सकते हो, KAILAS 74797। इस कोड को डालने के बाद आपको 225 रुपये फ्री मिल जाता है। ये इस कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है अगर आप पहली बार इस लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली बार लोन अप्लाई करने पर जो आपको 225 रुपये मिलेगा, इसमें से अगर आप 70 रुपये को माइनस भी कर दोगे तो 155 रुपये तो भी आपका बेनिफिट होगा। यानी कि पहली बार आपको लोन मिल जाएगा, पहली बार आपका सिबिल स्कोर बन जाएगा और पहली बार में ही जब आप लोन लेंगे तो 155 रुपये और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा।
और दोस्तों ये जो आपको 225 रुपये मिलते हैं जब आप अपने लोन को चुका देते हैं, उसके बाद 225 रुपये आपके उसी बैंक खाते में क्रेडिट किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं, जो बैंक खाता आप यहाँ पर देते हैं। अब दोस्तों मान लो हमने लोन ले लिया और समय पर उसकी रीपेमेंट भी कर दी, तो हम चेक कहाँ करेंगे अपने सिविल स्कोर को? तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, गूगल प्ले पर जाना है, सर्च करना है वन स्कोर। आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आएगी, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पैन कार्ड की डिटेल डालेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो सिविल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये हम लोन किस एप्लीकेशन से लोन लेने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं आपको जो 500 रुपये का लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, ये होने वाली है हमारी ब्रांच एप्लीकेशन। इसी मोबाइल के अंदर, इसी एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पर हम सिविल स्कोर चेक करते हैं, आपको एक माई लोन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नाम देखने को मिलेगा ब्रांच, और ब्रांच से हमने यहाँ पर 500 रुपये का लोन लिया है, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका दिखा देता हूँ। एक बार आप कंप्लीट तरीका देख लें, उसके बाद आपको ये जो कोड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस ऐप का डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने आता है प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गेट अ लोन विद इन अ मिनट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब इस एप्लीकेशन को हमारी तरफ से कुछ परमिशन चाहिए होती हैं, कॉन्टैक्ट, एसएमएस, लोकेशन की परमिशन। अलाउ एसएस पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ कर देंगे और परमिशन अलाउ होने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें पैन कार्ड देना है, सेल्फी देनी है और कुछ इनकम की डिटेल्स बतानी होगी। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कैप्चर सेल्फी, इस पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे और अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके दोस्तों अपलोड करेंगे। सेल्फी अपलोड होने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारे सामने है प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन या अपलोड आईडी वेरिफिकेशन। मैं नीचे वाले पर क्लिक करूंगा, उसके बाद आइडेंटिटी टाइप पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आधार कार्ड की फर्स्ट साइड की एक फोटो कैप्चर करेंगे और उसके बाद अपलोड करेंगे और उसके बाद आधार कार्ड की बैक साइड की फोटो खींचकर अपलोड करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें कुछ पर्सनल डिटेल बतानी होती है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा पैन कार्ड नंबर, अपने पैन कार्ड का नंबर बताएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल है या फीमेल है। उसके बाद अपना फुल एड्रेस बताएंगे, अपनी सिटी बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखने को मिलेगा इज योर करंट एड्रेस सेम एज अबव। ऊपर दिया गया एड्रेस आपका करंट एड्रेस है तो यस करेंगे और उसके बाद देखने को मिलेगा आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, यानी कि आप कोई पॉलिटिकल तो नहीं है, आप कोई नेता वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ पर आप नो करेंगे। और उसके बाद दोस्तों अपनी एक जीमेल आईडी देंगे। यहाँ पर चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आता है इनकम डिटेल, यहाँ पर करंट इनकम टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं या अदर हैं। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबको यहाँ पर जो है लोन मिल जाता है और आपका सिविल स्कोर भी बिल्ड हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे सामने आता है इनकम डिटेल में कि हम जो है सेल्फ एम्प्लॉय हैं और नीचे हमारी जो मंथली इनकम है वो कितनी है। तो यहाँ पर आप किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ पर अपने बैंक का नाम सिलेक्ट करेंगे, अपना अकाउंट नंबर बताएंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लोन वाला ऑप्शन है जो कि 0 देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ, या तो आप यहाँ पर क्लिक करें या यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा लोन वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करें। तो भाई यहाँ पर हम लोन लेने वाले हैं सिविल स्कोर को बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर 500 रुपए की अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप प्रिंसिपल अमाउंट देख सकते हो, यहाँ पर सिलेक्ट लोन टर्म का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन होते हैं, 31 दिन या 62 दिन। तो भाई यहाँ पर मैं 31 दिन को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं अगर 500 रुपये का लोन लेता हूँ तो प्रोसेसिंग फीस में जाएगा 52 रुपये, यानी कि प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी 52 रुपये। हमारे बैंक में जाएंगे 448 रुपये और हमारा ब्याज पड़ेगा 18 रुपये। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है हमारा बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा। कोई भी भारत के अंदर जो भी आपका बैंक है, अपने बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, अकाउंट नंबर डालने के बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बैंक है वो यहाँ पर आ जाता है। बैंक आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन की तरफ से 448 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। अप्लाई पर क्लिक करेंगे
और जैसे ही हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो हमारा एग्रीमेंट यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। 448 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, रिसिप्ट नंबर देखने को मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको जो हूँ यहाँ पर जो 448 रुपये हमें मिले हैं, ये जो पर मैं आपको अपना बैंक का स्टेटमेंट भी दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्रांच आपको देखने को मिलेगा, 448 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो भाई जब पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है लोन का, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन में रिवार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा रिडीम इनवाइट कोड, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा इनवाइट कोड। यहां पर आपको एक कोड बता रहा हूं मैं, जो कि है KAILAS 74797। ये जो कोड है दोस्तों, इस कोड को आप यहां पर डालेंगे। तो लोन रीपेमेंट करने से पहले आपको यहां पर जो है इस कोड को डालना होता है। तो भाई इस कोड को यहां पर डालेंगे। यहां पर मैंने कोड डाल दिया। कोड डालने के बाद अप्लाई कोड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जब आपके इस लोन की रीपेमेंट हो जाती है 1 महीने के बाद, ठीक है, 30 से लेकर 40 दिन के बाद आपको जाना है प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों वन स्कोर नाम की एक एप्लीकेशन है, इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो भाई अपना यहाँ पर फोन नंबर डाल देंगे और अपने पैन कार्ड की डिटेल डालेंगे। जैसे आप डिटेल डालने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो भी सिविल स्कोर बनेगा 740, 750, 760 इस एप्लीकेशन की तरफ से वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है जो सिविल स्कोर बनकर आया है वो है 746 का। तो 746 का पहली बार में सिविल स्कोर बन जाता है अगर आप यहाँ पर 500 रुपये का लोन लेते हैं। और आपका जो एक्सपीरियंस स्कोर है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माई लोन वाला एक ऑप्शन। इस माई लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रांच एप्लीकेशन का नाम। और आपको देखने को मिलेगा जो 500 रुपये का आपने लोन लिया था वो बंद हो चुका है और इसकी आपने समय पर रीपेमेंट की। तो भाई इस तरीके से आप ब्रांच एप्लीकेशन पर 500 रुपये का लोन लेकर और उसकी समय पर रीपेमेंट करने के बाद 30 से लेकर 40 दिनों के अंदर आपका जो सिविल स्कोर है वो क्रिएट हो जाता है, बन जाता है।